होप्टिवेशन बुक सेंटर के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रोजाना की अहम जिम्मेदारियों और बड़े मंसूबों को कल पर टालते रहते हैं? क्या आप भी अक्सर ये सोचते हैं कि काश दिन में ज्यादा घंटे होते ताकि आप अपने सारे काम मुकम्मल कर पाते? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है। उस किताब का नाम है ईट दैट फ्रॉग, जिसे अजीम मुसन्निफ और मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। दोस्तों, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि ये अजीब सा उन्वान मेंढक खाओ क्या है। क्या हमें वाकई मेंढक खाने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रायन ट्रेसी के नज़दीक मेंढक से मुराद आपका सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल और सबसे अहम काम है जिसे आप सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं और सबसे ज्यादा टालते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके दिन का वो कौन सा काम है जिसे करने का ख्याल आते ही आपको परेशानी होती है? वो कोई अहम रिपोर्ट लिखना हो सकता है, कोई मुश्किल क्लाइंट कॉल हो सकती है, या फिर अपनी पुरानी अलमारी को साफ करना हो सकता है। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं अगर आप अपने दिन का सबसे बड़ा और बदसूरत मेंढक यानी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले सुबह सवेरे निगल लेते हैं, तो उसके बाद बाकी दिन के छोटे छोटे काम आपको आसान लगने लगते हैं और आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होती है कि आपने दिन का सबसे मुश्किल हदफ हासिल कर लिया है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस मेंढक को कैसे खाया जाए। ब्रायन ट्रेसी ने इसके लिए 21 अमली उसूल बताए हैं। मैं आज आप लोगों के साथ उनमें से चंद सबसे अहम और ताकतवर उसूल शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहला, अपने मकसद को वाज़े करें। पहला उसूल है अपनी मेज सेट करें, यानी अपने मकासद को इंतहाई वाज़े तौर पर लिखें। एक कागज पेंसिल लें और लिखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपका इस हफ्ते का सबसे अहम मकसद क्या है? याद रखें, बगैर लिखे हुए मकासद सिर्फ ख्वाहिशात होती हैं जो अक्सर पूरी नहीं होती। जब आप अपने मकासद लिखते हैं तो वो आपके जहन में और भी गहरे हो जाते हैं और आपका दिमाग खुद ब खुद उनको हासिल करने के तरीके तलाश करने लगता है। दूसरा अहम उसूल ये है कि 80-20 रूल, जिसे पेरेटो उसूल भी कहते हैं। ये उसूल कहता है कि आपके 20% काम ही आपको 80% नताइज देते हैं। अपनी रोजाना की टू डू लिस्ट देखें, उसमें से वो कौन से 2 से 3 काम हैं जो वाकई आपकी जिंदगी या कैरियर में सबसे ज्यादा असर डालेंगे। उन 20% अहम कामों की शिनाख्त करें और उन्हें अपनी अव्वलीन तरजीहात बनाएं। बाकी के 80% कामों को बाद में देखें। तीसरा और इंतहाई मौसर उसूल ABCDE तरीकाकार है। अपनी तमाम कामों को एक फहरिस्त बनाएं और फिर हर काम के साथ एक हर्फ लगाएं। A, ये वो काम है जो बहुत जरूरी हैं, मस्ट डू। उन्हें ना करने की सूरत में संगीन नताइज हो सकते हैं, ये आपका मेंढक हो सकता है। B, ये वो काम है जो अहम है, शुड डू। उनका करना अच्छा है लेकिन ना करने से एक ही तरह संगीन नताइज नहीं होते। C, ये वो काम है जो अगर कर लें तो अच्छा है, नाइस टू डू। इनसे किसी को खास फर्क नहीं पड़ता। D, ये वो काम है जो आप किसी और से करवा सकते हैं, डेलीगेटेड। इन्हें किसी और को सौंप दे। E, ये वो काम है जिन्हें आप मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकते हैं, इनकी कोई खास अहमियत नहीं होती। जब आप अपने कामों को इस तरह तकसीम करेंगे तो आपको वाज़े हो जाएगा कि पहले किन कामों पर तवज्जो देनी है। चौथा उसूल उन बड़े कामों के लिए है जो आपको बहुत भारी महसूस होते हैं। इसे सलामी स्लाइस तकनीक कहते हैं। तसव्वुर करें, एक बड़ी सलामी का रोल है। क्या आप उसे एक ही बार में खा सकते हैं? नहीं, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे स्लाइस में काटें तो आप आसानी से खा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अपने बहुत बड़े और मुश्किल काम को छोटे छोटे काबिले इंतजाम हिस्सों में तकसीम कर दें। एक वक्त में सिर्फ एक हिस्से पर तवज्जो दें और उसे मुकम्मल करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपको एक लंबी रिपोर्ट लिखनी है तो पहले सिर्फ उसका खाका यानी आउटलाइन बनाएं, फिर सिर्फ पहला सेक्शन लिखें, दूसरा और फिर तीसरा वगैरह। पांचवा और अहम उसूल ये है कि एक वक्त में एक काम पर तवज्जो दी जाए। आज हम मल्टीटास्किंग के आदी हो गए हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि ये हमारी कामयाबी को कम कर देते हैं। जब आप अपना सबसे अहम काम शुरू करते हैं तो अपनी पूरी तवज्जो उसी पर मरकूज रखें और अपना फोन साइलेंट कर दें। ईमेल और सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस बंद कर दें। काम मुकम्मल होने तक किसी और चीज की तरफ ना जाएं।
ये आपको बहुत तेजी से काम करने में मदद देगा। दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग हमें सिखाती है कि कामयाबी ज्यादा काम करने से नहीं बल्कि सही काम को सही वक्त पर पूरी तवज्जो के साथ करने में है। ये किताब कोई जादुई छड़ी नहीं, लेकिन ये आपको वो अमली औजार यानी टूल्स देती है जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी पैदावारी सलाहियत, प्रोडक्टिविटी को हैरत अंगेज तौर पर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको बस एक कदम उठाना है। आज से ही अपने मेंढक की शिनाख्त करें। आपका वो कौन सा सबसे मुश्किल काम है जिसे आप टाल रहे हैं, उसे आज ही सुबह से पहले करने का अज़्म करें। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन हर बार जब आप अपना मेंढक कामयाबी से खाएंगे तो आपके अंदर एक नई तवानाई और खुद एतमादी पैदा होगी। आप देखेंगे कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में मस्बत तब्दीलियां आना शुरू हो गई। तो देर किस बात की, आज से ही अपने मेंढक खाने की इस आदत को अपनाएं और अपनी जिंदगी के हर शोबे में नुमायां कामयाबी हासिल करें। वीडियो के इख्तिताम पर हमें कमेंट्स में आप जरूर बताएं कि आपका आज का मेंढक क्या है और आप इसे कैसे खाने का इरादा रखते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस फायदेमंद किताब से मुस्तफीद हो सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक होपटिवेशन बुक सेंटर को दीजिएगा इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, अपने मेंढक को खाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।